start. No vada pav. Yes, very good afternoon boys and girls. Very good afternoon boys and girls. Very good afternoon boys and girls. कल है 1 अगस्त का पहला रविवार यानी फ्रेंडशिप डे. आप सभी लोगों को मैत्री दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. दोस्ती के दिन के आपके बहुत सारी बधाई. जैसे मैंने बोला सभी लोग मेरी कल स्टोरी याद से रखना. आमच्या म्हाताऱ्या मित्राला मैत्री दिनाच्या, फ्रेंडशिप नाही रे, एकदम लँग्वेज, मैत्री दिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आशीर्वाद नहीं बोलिए, उसको क्या बोलेंगे? प्रणाम में डाल देना. उसमें प्रणाम में लिखते ना, मराठी में क्या लिखते हैं? प्रणाम ना, नमस्कार आजोबा, सॉरी काकांना नमस्कार डाल दो. एक बार का मन को कलेजे पर ठंडक पड़ेगी, सबके डाल ही दो एक बार का स्टोरी. कल ऐसे तो कोई कहीं कैसे स्टोरी डालता, लेकिन कल आज से स्टोरी डालो. चलो, पार्टीज टू डिबेंचर. अगला पॉइंट क्या है? पार्टीज टू डिबेंचर. पार्टी तुम दोगे, ओनली इनकमिंग नो आउटगोइंग. तो भाई अभी पार्टीज टू डिबेंचर मैंने कल अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इक्विटी शेयर में सिर्फ मियां बीवी है, मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे? काजी. तो दो पार्टी कौन है? कंपनी और शेयर होल्डर. लेकिन डिबेंचर के केस में मियां बीवी है क्या बाबा? नहीं, वहां पे चॉकलेट बॉय सुरसुरी है. लेकिन दोनों का तालमेल बैठाने को कौन है? ससुर जी. तो भाई डिबेंचर होल्डर कौन है हमारा? सुरसुरी. कंपनी कौन है? चॉकलेट बॉय. सुरसुरी को चॉकलेट बॉय पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं. शी इज नॉट श्योर. तो श्योरिटी मांगती है. श्योरिटी के लिए कौन है? ससुर जी है. श्योरिटी के लिए कौन है? ससुर जी है. तो भाई श्योरिटी के लिए ससुर जी है, तो ससुर जी कौन है? श्योरटर. शर्मा अंकल जी बोलो रे. हर जगह पे ठीक तरह से संबोधन करो. अब ड्राइंग कर लिए तो हर जगह पे संबोधन भी ठीक से कर लिया करो. हाँ, तू ऐसे कैसे बोल रही? तू ठीक से नाम ले. वैसा नहीं बोलेगा, तू बोलेगा आहो शर्मा जी. लिखो, आहो शर्मा जी. चलो, तो भाई इस वाले एग्जाम्पल में 3 लोग हैं. पहले वाले एग्जाम्पल में चॉकलेट बॉय और सुरसुरी दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा, बहुत ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट एकदम, डोळे बंद झाक के. तो वहां पे क्या इक्विटी कैपिटल और इक्विटी शेयर है, हाँ या ना. लेकिन इस वाले केस में 3 लोग हैं. सुरसुरी है, चॉकलेट बॉय है. अब सुरसुरी को पैसे भी देने हैं, लेकिन सुरसुरी को भरोसा नहीं. सुरसुरी को बिल्कुल भरोसा नहीं है. किसके ऊपर? चॉकलेट बॉय को. बोले क्या भरोसा? कंफर्म भी होना चाहिए ना. तो फिर गारंटी कौन ले रहा है कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, मैं सब सेटलमेंट कर दूंगा? कौन बोलता है? ससुर जी. कौन ले रहे गारंटी? ससुर जी. ससुर जी बोले चिंता मत कर बेटा, मैं हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक, अभी हम जिंदा है, अभी जब तक हम जिंदा है, ससुर जी जब तक जिंदा है तब तक कुछ नहीं होगा. मैंने अब सिर्फ क्या किया? टर्म्स को एक्सचेंज किया. चॉकलेट बॉय कौन है? कंपनी. सुरसुरी कौन है? डिबेंचर होल्डर. दोनों का तालमेल कौन बैठा रहा है? ससुर जी. वो कौन है? डिबेंचर ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी. इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर सिर्फ मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे? काजी. ऐसा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. मियां बीवी राजी भी है, लेकिन बीवी को काजी के ऊपर, सॉरी नॉट काजी के ऊपर, सॉरी बीवी को मियां के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए काजी चाहिए. सॉरी काजी पे क्यों भरोसा लगेगा ना. सॉरी गावड़ छोड़ो. बीवी को काजी के ऊपर भरोसा नहीं है, सॉरी नॉट काजी यार, बीवी को मियां पे भरोसा नहीं है, इसलिए गारंटर कौन बनाए बीच में? काजी. हाँ, तो भाई गारंटर कौन बनाए? ससुर जी जो है डिबेंचर ट्रस्टी, और सुरसुरी कौन है? हमारी डिबेंचर होल्डर. और चॉकलेट बॉय कौन है? कंपनी जिसे पैसे सुरसुरी दे रही. हाँ या ना? यस और नो? कमिंग टू द पॉइंट. आ जाओ. अब सबसे पहली बात यहां पर इस एग्जांपल में मैंने कहा है कि ससुर जी की जरूरत है, बहुत जरूरत है. ससुर जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ससुर जी. व्हाई इज सच इंपॉर्टेंट पर्सन? ससुर जी का इतना यहाँ पे क्या जरूरत पड़ता है? तो समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट की तरफ जाओ, कंसेप्ट के डेप्थ में, गहराई में जाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज सुनने की कोशिश करो. चलो, मैंने कहा डिबेंचर इज अ सिक्योर्ड डिबेंचर. व्हाटएवर डिबेंचर्स वी इशू इज अ सिक्योर्ड डिबेंचर. ओके, नाउ फॉर सिक्योर्ड डिबेंचर्स a charge is created over the assets of the company. क्या बोला मैंने? Charge is created over the assets of the company. Thus
6 करोड़ के अपने एग्जांपल में डिबेंचर थे ना, कंपनी ने 6 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए, 6 करोड़ के डिबेंचर्स के बदले में 6 करोड़ के असेट के ऊपर चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर कि ये 6 करोड़ रुपए होल्ड करने वाले 60,000 डिबेंचर होल्डर है। कितने हैं? 60,000 डिबेंचर होल्डर। अगर अभी चार्ज क्रिएट करना है तो हर एक डिबेंचर होल्डर का इंडिविजुअल करते बैठना पड़ेगा, हर एक डिबेंचर होल्डर का इंडिविजुअल करते बैठना पड़ेगा। यानी मैंने अगर 10,000 के डिबेंचर लिए तो मेरे 6 करोड़ के एसेट में से 10,000 के एसेट के ऊपर चार्ज रहेगा। निर्जरा ने 1 लाख रुपए के लिए तो निर्जरा का 1 लाख के एसेट पे चार्ज रहेगा। श्रवणी ने 5 लाख के लिए तो उसके 5 लाख के एसेट पे चार्ज रहेगा। ईशा ने अगर 50 लाख के लिए तो उसका 50 लाख पे रहेगा। कंस शुक्लेकर ने 1 करोड़ का लिया तो उसके 1 करोड़ के ऊपर चार्ज रहेगा, है ना। अंजलि तुमने कितने के लिए? 2 करोड़। अंजलि ने 2 करोड़ के लिए तो अंजलि का 2 करोड़ के ऊपर चार्ज रहेगा। तो ऐसे अलग अलग डिबेंचर होल्डर का अपने वैल्यू जितना असेट के ऊपर चार्ज है। मैंने डिबेंचर्स लिए 10,000, मैं गरीब आदमी हूं, आई एम अ पुअर फेलो, सो दैट्स अ फैक्ट, यू नो। से तो मैंने 10,000 के डिबेंचर्स लिए हैं। आई टुक अ डिबेंचर ऑफ 10,000, कैन आई हैव अ चार्ज ऑफ 6 करोड़ ऑफ असेट और आई हैव चार्ज ओनली ऑन 10,000? आई हैव 10,000। लेकिन असेट जो चार्ज में देना है वो सिंगल असेट है। लेट्स फॉर एग्जांपल से फैक्ट्री, हाउ विल आई डिवाइड द एंटायर वैल्यू ऑफ फैक्ट्री व्हिच इज 6 करोड़ इनटू स्मॉल अमाउंट? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? No, that means I have to create a single charge. I have to create a single charge. Please try to understand. Lot of concepts coming. इसको और डिटेल में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। डिबेंचर्स जब इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स इशू करने का अधिकार ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू इशू द डिबेंचर्स। उन्होंने निर्णय लेने के बाद डिबेंचर इशू के सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए जाते, कितने साल के लिए होगा, उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, उसके ऊपर का इंटरेस्ट क्या होगा, रीपेमेंट कैसा होगा, इंटरेस्ट पेमेंट कैसा होगा, कौन से एसेट चार्ज के लिए दिए जाएंगे, सारी चीजें डिस्कस करनी है। अब इसके लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 60,000 डिबेंचर होल्डर है, 60,000 डिबेंचर होल्डर के अलग अलग वैल्यू की होल्डिंग है और 6 करोड़ के डिबेंचर की वैल्यू है। अब 6 करोड़ के एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना है तो 60,000 लोगों के नाम का अगर तुम चार्ज क्रिएट करते बैठे ना, वो 6 करोड़ जमा किए उससे ज्यादा तो तुम्हारे को स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी। जितनी बार तुम चार्ज क्रिएट करते हैं ना उतनी आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, उतनी आपको स्टैंप ड्यूटी लगभग 1 to 1.5% आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी। कितनी? स्टैंप ड्यूटी। चार्ज ऐसे क्रिएट होता, बोझा ऐसे नहीं जाता, मॉर्गेज ऐसे नहीं आता। मॉर्गेज या बोझा चढ़ाने के लिए आपको बॉन्ड जमा करने पड़ते हैं, वहां पे जो है स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है सरकार को। स्टैंप ड्यूटी जब भरते हो तब जाके बोझा या फिर तब जाके मॉर्गेज या तब जाके चार्ज क्रिएट होता है, तब तक चार्ज क्रिएट नहीं होता। अब जैसे मैंने अगर 2 लाख का अगर मैंने लोन लिया तो 2,000 की मुझे स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ी, तब जाके मेरे बाइक के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ, तब तक चार्ज क्रिएट नहीं होता। अब ये किसे बेयर करना पड़ेगा? जो पैसे चार्ज क्रिएट करवा कर ले रहा है उसे भरना पड़ेगा। अब समझ लो 60,000 लोगों ने अलग अलग अपने अपने वैल्यू के हिसाब से चार्ज क्रिएट करने की कोशिश की तो स्टैंप ड्यूटी कितनी ज्यादा लग जाएगी? इतनी ज्यादा स्टैंप ड्यूटी भरेगा कोई नहीं। तो ऐसे केस में किया क्या जाए? तो ऐसे इसी केस में 60,000 लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर अब कंपनी के लिए भी कितना परेशानी का काम है। मेरे नाम पे 10,000 का चार्ज क्रिएट करो, अंजलि के नाम पे 2 करोड़ का, कोले के नाम पे 10 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, 40,000 का, 5,000 का, 3,000 का, हर एक के नाम पे इतना चार्ज क्रिएट करते बैठना, इज इट ए सिंपल टास्क? नो, इट इज नॉट। 60,000 लोगों के अगेंस्ट नाम क्रिएट करना, चार्ज क्रिएट करना इज नॉट सिंपल। इट वुड बी वेरी सिंपल टू क्रिएट अ चार्ज ऑन अ सिंगल पर्सन नेम, एंड दैट पर्सन, सिंगल पर्सन on whose name the entire charge is created is no one but Sasurji, who is very important, who is our debenture trustee, who is our debenture trustee. Now understand, we learned about board of directors. Board of directors are the elected representative of the members, they are the elected representatives of members. तो इस लॉजिक से डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? इस लॉजिक से डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? ससुर जी कौन हुए? हाँ मालूम है ससुर जी मैं हूं, लेकिन थोड़ा सा अपना लॉजिक थोड़ा सा इधर भी लगाओ। Elected representative of the shareholder is director. Now who is debenture trustee then? Elected representative of debentures. बरोबर क्या? बरोबर क्या? Elected representative of the debenture is called as debenture trustee. बरोबर? सरासर गलत। यहां पे थोड़ी कहानी में ट्विस्ट है, ससुर जी थोड़ा अलग है, नटखट है, कैसे समझने की कोशिश करो। अंडरस्टैंड द लॉजिक। ये पूरे डिबेंचर के इश्यू के फॉर्मूला में सेटिंग कुछ ऐसी लगाते हैं ससुर जी। सबसे पहले कंपनी है, इस कंपनी को डिबेंचर कैपिटल इश्यू करना है या डिबेंचर कैपिटल रेज करना है। कंपनी क्या करती है? पूरे डिबेंचर्स के इश्यू के सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है।
कंपनी एक व्यक्ति अपॉइंट करती है जिसका नाम है डिबेंचर ट्रस्टी। बेटा किसका है? ससुर जी का है ना, तो उसका नाता किससे है? कंपनी से है कि लोगों से है? भाई सुरसुरी तो पराया धन है, वो तो अभी आएगी। सुरसुरी तो पराया धन है, ससुर जी है वो, ससुर जी है तो पिताजी किसके हुए? कंपनी के। ध्यान किसका रखेंगे? कंपनी के। लेकिन ससुर जी ये भी ध्यान देखते कि बेटा बहू को त्रास ना दे, बेटा जो है वो बहू को त्रास ना दे। पिताजी ससुर जी देखते हैं ना, देखते हैं कि नहीं देखते? देखते। ससुर जी देखते हैं कि मेरा बेटा जो है बहू को, बिचारी बहू को, प्यारी सुरसुरी को बिल्कुल भी त्रास ना दे। तो ससुर जी हमेशा इंटरमीडिएटरी होते, वो इंटरमीडिएट बनते हैं हमेशा, सब मीडिएटर ध्यान रखते हैं हमेशा। सेटलमेंट का काम ससुर जी करते हैं। अभी यहां पे ध्यान दो डिबेंचर के इस इश्यू में कैसे सब चीजें चल रही है। ससुर जी का नाता किससे है? बेटे से है। ससुर जी का नाता किससे है? बेटे से। इसीलिए अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो बेटा करता है। बेटा कौन है? बेटा कौन है भाई? बेटा कौन है? कंपनी है। नहीं, चॉकलेट बॉय। चॉकलेट बॉय बेटा है, तो बेटा अपॉइंट करेगा कि डिबेंचर ट्रस्टी या ससुर जी या पिताजी कौन होंगे? अपॉइंटमेंट वो करेगा। अपॉइंटमेंट डैडी की वो करेंगे, तो पिताजी कौन हुए हमारे? डिबेंचर ट्रस्टी। So the appointment of the debenture trustee in case of debenture issue is done by the company. Who does the appointment? Who does the appointment? The company appoints the debenture trustee in case of debenture issue. It's not the debenture holder appointing. Appointment कौन करेगा? कंपनी करेगी। डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? चॉकलेट बॉय अपॉइंट करेगा ससुर जी को फॉर बीइंग द मीडिएटर। लेकिन भले ही बेटे ने ससुर जी के अपॉइंटमेंट या पिताजी के अपॉइंटमेंट की है, फिर भी घर आने वाले बिचारी बहू के लिए जो अपने पिताजी को और छोड़ के आ रही है, अपना परमानेंट कैपिटल, ओन कैपिटल छोड़ के बोरोड कैपिटल में आ रही है, तो पिताजी का फर्ज बनता है, ससुर जी का ये फर्ज बनता है कि सुरसुरी का ध्यान रखे, राइट? उसकी भावनाओं के साथ खेल ना हो जाए और वो उदास ना हो जाए, हमारा जो चॉकलेट बॉय वो त्रास ना दे। इसीलिए फिर इसमें मीडिएटर कौन है? ससुर जी। ससुर जी को अपॉइंट किसने किया है? चॉकलेट बॉय ने। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। किसका अपॉइंटमेंट कर रही है? डिबेंचर ट्रस्टी का। डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कंपनी। बतौर अपॉइंटमेंट कंपनी करने के बावजूद भी वो किसके इंटरेस्ट का हमेशा सोचता रहेगा? ही विल ऑलवेज थिंक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सुरसुरी। He will always think of interest of sursuri, or you can say he will always think of interest of debenture holders. Who does the appointment? So realistic ना, है ना? कितना रियलिस्टिक एग्जांपल है। कंपनी का अपॉइंटमेंट, कंपनी अपॉइंटमेंट किसका करते हैं? डिबेंचर ट्रस्टी का। ससुर जी का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? बेटा। लेकिन पिताजी बेटे की नहीं सुनता। पिताजी किसका ध्यान देता है? सुरसुरी का। पिताजी बोलता नहीं भाई, बहू है बेचारी, अपना ओन कैपिटल छोड़ के बोरोड कैपिटल में आ रही है, तो अपना फर्ज बनता है बोरोड कैपिटल। इट्स आवर लायबिलिटी नो, बोरोड कैपिटल, राइट? परमानेंट तो क्या, अपना तो अपना ही है। जैसे नंदू अपना जो कंपनी है, कंपनी जो है वो कंपनी अपनी अपनी है। कंपनी तो कंपनी अपनी अपनी है तो क्या फर्क पड़ता है? कंपनी अपनी अपनी है तो क्या फर्क पड़ता? सो आर ओन ओन कैपिटल का तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन बोरोड कैपिटल कौन आ रहा है घर में? हुज कमिंग द बोरोड कैपिटल? सुरसुरी। जब बहू घर में आ रही है उसका ध्यान रखना जरूरी है। कल को बिचारी का कोई भावनाओं के साथ ठेस ना पहुंचे, कुछ ना पहुंचे, तो ध्यान रखने का काम कौन करेगा? डिबेंचर ट्रस्टी। द डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी। द डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी, बट द डिबेंचर ट्रस्टी वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी? नो 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 नो। ससुर जी विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बहू जी, who happens to be debenture holder. Even if appointed by the son, he will always take care of daughter-in-law. ससुर जी, समझ में आया बात? अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? ससुर जी का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? बेटा कर रहा है, कंपनी कर रही है ना? लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बावजूद ससुर जी किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं? हमेशा डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। आ रही क्या बात समझ में? जब डिबेंचर इश्यू का अग्रीमेंट होता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो शादी होनी है, शादी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो शादी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कशन जो है वो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं? बेटे और ससुर जी के बीच में डिस्कशन होता है। बेटा सभी बोल देता है, मुलगी अशी पाहिजे, सुरसुरी अशी पाहिजे, तिला चहा आला पाहिजे, गुळाचा चहा आला पाहिजे, अद्रकचा आला पाहिजे, मॅगी आली पाहिजे, कोल्हापुरी आली पाहिजे, सादी आली पाहिजे, सुदी आली पाहिजे, सब कुछ बोल बुला के नक्की कर दिया, राइट? तो वो सारे
चीजें मोमो करने आया उकड़ी मोड़ा काली बोले सब 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 आने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के या डिबेंचर इशू के, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी ने, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी ने जो है डिबेंचर ट्रस्टी को बता दी। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हु इज अपॉइंटिंग द डिबेंचर ट्रस्टी? कंपनी, बट इज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। हाउ विल ही वर्क फॉर द डिबेंचर होल्डर्स? He will understand the terms and conditions of the issue of debentures. कितने साल के लिए है, कितने वक्त के लिए है, क्या इंटरेस्ट दिया जा रहा है, रिटर्न कैसा दिया जाएगा, फिर आगे कल को प्रॉब्लम होगी तो सेटलमेंट कैसा होगा, चार्ज कौन से एसेट पे, उसकी वैल्यू कितनी है, जो डिबेंचर कैपिटल इशू किया जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, क्या उसके बदले में जो चार्ज क्रिएट जा रहा है एसेट पे वो भी कितना है। ये सारे चीजों का अश्योरेंस लेकर सब चीजें समझने का काम कौन करता है? डिबेंचर ट्रस्टी। अपॉइंट कौन कर रहा है? कंपनी। लेकिन किसके लिए सोच रहा है वो हमेशा? डिबेंचर होल्डर्स के लिए। सो थिंकिंग फॉर द गुड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर ट्रस्टी और ससुर जी विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बेटा, दैट इज चॉकलेट बॉय। चॉकलेट बॉय में और ससुर जी के बीच में एक अग्रीमेंट होगा। दिस अग्रीमेंट विल एंश्योर द टर्म्स ऑफ मैरिज। दिस अग्रीमेंट विल एंश्योर द टर्म्स ऑफ मैरिज। यानी कल को चॉकलेट बॉय ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो फटके ससुर जी लगाएंगे। फटके कौन लगाएंगे? ससुर जी लगाएंगे। तो अब इसी केस में समझने की कोशिश करो, कंपनी अपॉइंट करती है डिबेंचर ट्रस्टी को, लेकिन डिबेंचर ट्रस्टी जो है ये हमेशा डिबेंचर होल्डर के हित में सोचता है, इंटरेस्ट में सोचता है। नाउ फॉर्मली देयर विल ऑलवेज बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर ट्रस्टी। ससुर जी के और बेटे के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक अग्रीमेंट होगा जिसे हम कहते हैं डीटीडी। डीटीडी मतलब डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या बोलते हैं उसे? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता है विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर ट्रस्टी। ये लोग कितने हैं? 60,000। डू यू थिंक चार्ज ऑफ द असेट्स कैन बी क्रिएटेड इन द नेम ऑफ 60,000 पीपल? बट ऑब्वियस नो, बट ऑब्वियस नो। 60,000 लोगों के प्रति चार्ज क्रिएट किया जा सकता है क्या? नहीं क्रिएट किया जा सकता। लेकिन क्या किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया जा सकता है? यस, चार्ज विल बी क्रिएटेड on the assets of the company worth ₹6 crore, but that charge will be in the name of Sasurji. यानी it will be in the name of debenture trustee. So debenture trustee will hold a charge over the assets of the company on the behalf of the debenture holder. In case of repayment of the capital of the debenture holder, if there is any default by the company, the debenture trustee and Sasurji will sell all the assets, raise the capital and repay the entire debenture capital. यानी ससुर जी का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कंपनी यानी बेटा कर रहा है। लेकिन फिर भी ससुर जी किसका ध्यान दे रहे हैं? बहू का हमेशा ध्यान रखेंगे। हमेशा किसका ध्यान रखेंगे? बहू का। समझ में आ रहा है कैसे? अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? डिबेंचर ट्रस्टी का, कंपनी कर रही है। लेकिन डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट के बाद उनका रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, ये सारे चीजों का ध्यान कौन रख रहा है? डिबेंचर ट्रस्टी। कौन ध्यान रख रहा है भाई? डिबेंचर ट्रस्टी। हु टेक्स केयर ऑफ द डिबेंचर होल्डर? डिबेंचर ट्रस्टी। सारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डिबेंचर इशू are discussed between the company and the debenture trustee. He is appointed by the company, but he works for the interest of the debenture holder, and the terms of contract are discussed between the company and the debenture trustee are called as debenture trust deed, which mentions all the details of the terms and conditions regarding the debenture issue which is to be made to the debenture holder. In case of any default in any of the terms and conditions of the debenture trust deed, who will ensure कि बहू का interest protected रहे? ससुर जी। Who will ensure? ससुर जी। यानी डिबेंचर होल्डर के साथ कुछ भी अनुचित घट जाता है, उनको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलता, उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं मिलता, तो उनकी आवाज कौन बनेगा? ससुर जी, यानी कि डिबेंचर ट्रस्टी। दिस इज द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी इन केस ऑफ दिस एंटायर अग्रीमेंट ऑफ डिबेंचर इशू। इसको और डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ने वाले। अभी के लिए प्रोफार्मा समझ में आया? समझ में आया? डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कंपनी।
लेकिन वो काम किसके लिए करता है? डिबेंचर होल्डर। किसके हित के लिए काम करता है? डिबेंचर होल्डर। कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जिसके मुताबिक डिबेंचर ट्रस्टी ये इंश्योर करता है कि रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल कंपनी डिबेंचर होल्डर को करे। जो चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी होता है, दैट चार्ज एंटायर ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। कल को अगर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कुछ अगर घपला हो गया तो ये अपना चार्ज इस्तेमाल कर पूरे एसेट को बेचकर इनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फंडामेंटल समझ में आया सब? डिबेंचर इशू का फंडामेंटल समझ में आया क्या? हाँ या ना? अब ये अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात समझने की कोशिश करो। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ससुर जी का पहला डिसाइड होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अग्रीमेंट का यानी डिबेंचर ट्रस्ट डीड का भी पहले क्लियर होना जरूरी। क्लियरिटी मांगता है, देयर हैज टू बी लॉट ऑफ क्लियरिटी ना। ऐसा श्योर नॉट श्योर में कैसे चलेगा ना? श्योर नॉट श्योर में पहला होना चाहिए। डिबेंचर कभी भी कंपनी इश्यू करने का अधिकार किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑफ द माइंड टू इश्यू डिबेंचर्स, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दे हैव टू डू इज अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। रिश्ता पक्का करना है तो पहले ससुर जी को ढूंढो। ससुर जी पक्के होंगे तो फिर आगे काम होगा। व्हाट इज फर्स्ट रिक्वायर्ड? अपॉइंटमेंट ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी देयर विल बी डिबेंचर ट्रस्ट डीड बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर ट्रस्टी, देन देयर विल बी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। प्रोसीजरल हम देखेंगे डिबेंचर्स में, थोड़ा बता रहा हूं गहरे में, थोड़ा कभी कभी मेरे को डीप में जाने की आदत है। जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स देखेंगे तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डायरेक्टली होता है क्या? नहीं। इश्यू ऑफ शेयर्स अगला चैप्टर, उसमें ऐसा है कंपनी शेयर्स इश्यू करने के लिए एक डॉक्यूमेंट इश्यू करती है जो हमने सीखा था, व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज समराइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ द शेयर्स विद द कंपनी इज मेकिंग। कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है, इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टस को पढ़ के शेयर्स को अप्लाई करता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, पहले कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा डिबेंचर्स इश्यू करने हैं क्या, उसके बाद उनको अपॉइंट करना पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टी को यानी ससुर जी को। उसके बाद फिर उनको यह करना पड़ेगा कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनानी होगी। ससुर जी का अपॉइंटमेंट होगा, डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद डिबेंचर इशू के लिए भी प्रोस्पेक्टस बनता है और उस प्रोस्पेक्टस में इस इशू डिबेंचर इशू का ट्रस्टी कौन है, ये ससुरा कौन है, उसका नाम वहां पे लिखना होगा। उसका नाम वहां पे लिखना पड़ेगा। जब तक डिबेंचर ट्रस्टी यानी ससुर जी का नाम उस डिबेंचर इशू के प्रोस्पेक्टस पे नहीं आता तब तक इशू ऑफ डिबेंचर नहीं हो सकता। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सबसे जरूरी कौन है? ससुर जी। समझ में आएंगे बात? तो ध्यान रखो भाई ससुर जी का। गर्ल्स समझे कि नहीं तुम? कंसेप्ट के गहराई तक जा रहे कि नहीं? चलो, पार्टीज टू डिबेंचर्स। कंपनी, दिस इज एन एंटिटी हु बोरोज द मनी। कंपनी कौन है? चॉकलेट बॉय जो शादी करना चाहता है, राइट? कंपनी द पर्सन हु वांट्स टू बोरो द मनी। ट्रस्टी जी कौन है? हमारे ससुर जी। अब सुनो यहां पे, अ कंपनी हैज टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। हु हैज टू अपॉइंट? कंपनी। अंडरलाइन करो, कंपनी हैज टू अपॉइंट। व्हाट इज टू बी अंडरलाइन? कंपनी हैज टू अपॉइंट। हु इज गोइंग टू अपॉइंट? कंपनी। अंडरलाइन करो, कंपनी हैज टू अपॉइंट। कर लिए? Company has to appoint debenture trustee if it is offering debentures to more than 500 people. ससुर जी जरूरी कब है? जब डिबेंचर होल्डर की संख्या 500 से ज्यादा है। अगर 500 से कम की संख्या है, वहां पे भी अंडरलाइन करो, मोर देन 500, मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर देन 500। डिबेंचर होल्डर की संख्या अगर 500 से ज्यादा है तो ही ससुर जी की अपॉइंटमेंट लगेगी। जो डिबेंचर इश्यू किए जा रहे हैं, अगर डिबेंचर होल्डर की संख्या 200 है तो क्या फिर ऐसे केस में ससुर जी लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे, राइट? दिस पार्टी थ्रू हुम द कंपनी डील्स विद द डिबेंचर पर्सन, ही इज द पर्सन जो डीलिंग करेगा सब इसमें। द कंपनी मेक्स एन अग्रीमेंट विद द ट्रस्टी, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड, या फिर इसको हम मोर पर्टिकुलर क्या कहते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड, DTD, दैट इज कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। नाउ ये किसके बीच में होती है? कंपनी के बीच में और डिबेंचर होल्डर के बीच में क्या? नहीं, इट इज बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर ट्रस्टी और ससुर जी। इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ द डिबेंचर्स, पावर्स ऑफ द ट्रस्टीज एक्सेट्रा। उस डिबेंचर ट्रस्ट डीड में उस डिबेंचर इश्यू को लेकर हर चीज की जानकारी होगी, किसे क्या अधिकार है, किसे क्या अधिकार नहीं है, कंपनी की ड्यूटी क्या है, कंपनी के राइट्स क्या है, डिबेंचर होल्डर के क्या राइट्स है, उसके क्या ड्यूटीज है, जो ट्रस्टी है उसके क्या राइट्स और ड्यूटीज है। ये सारों चीजों का लिखान उस पर्टिकुलर डीड में होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड।
और जिसे शादी करनी वो कौन है? सुरसुरी, जो श्योर नहीं है. These are parties who provide loan and receive debenture certificate as an evidence. As an evidence. Yes or no? Next point. Authority to issue the debenture. Already discussed. Who has the authority? Board of Directors. According to Companies Act 2013, section number 179 states, the Board of Directors, subsection 3, the Board of Directors have the power to issue the debentures. वहाँ underline कर दो. Board of Directors. Who has the power authority? The Board of Directors. The Board of Directors have the authority to issue the debenture. Yes or no, boys? Next, status of the debenture holder. अब मुझे बात बोलो, डिबेंचर क्या है? ओन कैपिटल या बोरोड कैपिटल? बोरोड यानी जो रीपे करना पड़ता है, रीपे करने की जरूरत नहीं होती, रीपे करना पड़ता है. जब हम किसी को पैसे देने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मली अकाउंट्स में? द पर्सन टू whom money is payable is called as साक्षीगिरी. The person to whom money is payable is called as in accounts. जिस व्यक्ति को हम पैसा देने का होता है हमको, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तुम. तो जिस किसी को समझ लो, तुझे मुझे 10,000 रुपए देने हैं. सुन इधर, तुझे अगर मुझे 10,000 रुपए देने तो मैं कौन हूं तेरा? क्रेडिटर. जब कभी भी हमें किसी पैसे देने होते तो वो कौन होता है? हमारा क्रेडिटर. तो जिससे बोरो किया उसको पैसा देना है या नहीं देना है? तो फंडामेंटली अगर समझे तो डिबेंचर होल्डर क्या हुआ? क्रेडिटर. क्या हुआ? वो कंपनी का क्रेडिटर, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जिसे हमें पैसे देना है. राइट? डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर इज अ creditor of the company. Since debenture is a loan taken by the company, interest is payable on a fixed rate at a fixed interval until the debentures are redeemed. जब तक आप डिबेंचर्स नहीं लौटाओगे तब तक आपको उसके ऊपर का ब्याज देना पड़ेगा. अरे गेट माय पॉइंट. 5 साल के लिए डिबेंचर्स लिए, 5 साल हो गए, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं किया, ऊपर 2 साल हो गए, तो बोलेंगे कि 5 साल का जो इंटरेस्ट का करार था आगे का नहीं है. जब तक रिपेमेंट नहीं होगा तब तक आपको इंटरेस्ट देता रहना पड़ेगा, चाहे फिर टेन्योर ऑफ डिबेंचर खत्म भी हो गया. टेन्योर कितना था? 5 साल. 5 साल में आपने रिपेमेंट किया क्या? नहीं. 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 2 साल ऊपर हो गए तो भी आपने रिपेमेंट नहीं किया, तो अगले 2 साल के लिए नहीं बोल सकते हमारे टर्म्स में तो 5 साल का लिखा था, अगले के 2 साल का हमको तो पता नहीं था, गाबड़े शाबड़े हो गए, बाबा जी का ठुल्लू. ऐसा नहीं चलेगा. जब तक आप रिपेमेंट नहीं करोगे उस दिन तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. नो वोटिंग राइट. तुम्हारा चार्ज है एसेट्स के ऊपर. यू हैव फर्स्ट प्रेफरेंस इन रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल. यू हैव फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. भाई आपके बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे? जान लोगे क्या बच्चे की? इंटरेस्ट तो ले ही रहे हो, प्रॉफिट हो नुकसान हो इंटरेस्ट तो ले ही रहे हो. फिर बाद में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में पैसे ले रहे हो, वो भी रीपेमेंट में नहीं देंगे नहीं देंगे गारंटी, इसलिए तुम एसेट का चार्ज भी ले रहे हो. अब इसके अलावा बच्चे की जान लोगे? जान लोगे क्या? नहीं भाई. इसके अलावा तुम्हें लगता है कोई वोटिंग राइट देने की जरूरत है? नहीं. इसीलिए डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं दिया जाता. वोटिंग राइट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नहीं है, बेचारों को तो चार्ज ओवर द एसेट्स भी नहीं, इनको तो चार्ज भी मिल रहा है. इतना लेने के बाद तो बच्चे की जान नहीं लेंगे, यही बोलना पड़ेगा ना. इसीलिए दे डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71(2) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर्स कैरी एनी वोटिंग राइट. Debentures have no right to vote at the general meeting of the company. There is only one security which holds the voting right in the general meeting, that is called as equity shares. No other security will have voting right in the annual general meeting. Only an equity shareholder will have voting right in the annual general meeting. Also, the preference shareholder will have the voting right in the annual general meeting, provided preference dividend is not paid on same. If the preference dividend is not paid on the preference capital, the preference shareholder will also have general voting right like the equity shareholders. Am I okay and clear? Right? Security. यहां पर बोला है कि यहां पे इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द डिबेंचर होल्डर विल हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स. नहीं, वहां लिखा था या नहीं है, मतलब चाहे आप इंटरेस्ट का पेमेंट करो या ना करो, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग अधिकार एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं है. क्यों नहीं है भाई साहब? वहां क्यों दिया है? क्योंकि वहां चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज है. ये कॉमन लॉजिक लगा के करो लॉ में. वहां पे चार्ज है क्या? नहीं है, इसलिए उनको अधिकार दे दिया. यहाँ पे तुम्हारे पास चार्ज है, दिए नहीं दिए क्या फर्क पड़ता? तुम्हारे पास तो असेट है ना गिरवी, उसको बेच के तुम तुम्हारे पैसे ले लेना. इसीलिए इनको वोटिंग का कतई भी अधिकार नहीं दिया जाता. सिक्योरिटीज. डिबेंचर्स जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. If the company is not in position to make the payment of the interest or repayment of the capital, the debenture holder can sell off the property charged of the company and recover their money. अगर कंपनी रिपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, तो ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर क्या बोलेंगे डिबेंचर ट्रस्टी को? ससुरजी देखो ना तुमचा मुलगा किती त्रास देतो. तो ससुरजी बोलेंगे ठहर. क्या बोलेंगे? ये जो जमानत किए वाले जो कुछ भी चीजें हैं जेवरात वगैरह सब बेच बुझा के तुम्हें पैसे देके आजाद कर दूंगा. राइट?
तो फिर जो भी एसेट के ऊपर चार्ज होगा वो एसेट को बेच के ससुर जी जो है पैसे देंगे, किसको देंगे? बहू जी को, सही है ना? नेक्स्ट, इशूअर. Who can issue debentures? Both private and public company both can issue the debentures. Both private, यहाँ underline करो तो both private and public company can issue debentures. Next, listing. हाँ, online. ऋतुजा, तुमचा डाउट. मैंने क्या बोला था उस दिन? तुमने पूछा सर डिबेंचर्स ऑनलाइन बिकते क्या? मैंने पहले ही बोला डिबेंचर्स कैपिटल अगर लार्ज अमाउंट में रेज करना है तो हमें लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर लगेंगे. गाड़ी पे लेके नहीं बोल के डिबेंचर ले लो, ए डिबेंचर ले लो, लेके घूमेंगे क्या? नहीं घूम सकते. तो हमें लार्ज नंबर ऑफ लेंडर्स लगेंगे. लार्ज नंबर ऑफ लेंडर्स कहां मिलेंगे? हमें मार्केट में. इसीलिए जो कंपनियां अपने डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पे बेचती है दोज आर कॉल्ड एज लिस्टेड डिबेंचर्स व्हिच कुड बी सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आल्सो इन द ऑनलाइन मोड. यानी डिबेंचर्स आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो, ऑफलाइन भी बेच सकते हो. डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड विद वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. नॉर्मली जो भी डिबेंचर्स जो इशू करते हैं पब्लिक कंपनी, दे हैव टू बी लिस्टेड विद वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी. डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. जैसे शेयर्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? यस. कैन वी ट्रांसफर शेयर्स? यस. इन द सेम मैनर वी ऑल्सो कैन ट्रांसफर डिबेंचर्स. व्हाट डू यू थिंक? लेट्स से इफ आई हैव डिबेंचर्स, क्या बोला? थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. मतलब ट्रांसफर का वो ये रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है. ट्रांसफर डॉक्यूमेंट अगर आप फाइल करो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो. अब उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करो. मेरे पास 100 रुपए के डिबेंचर्स है 10,000 के. 100 रुपए के 10,000 के डिबेंचर्स है तो मेरे पास कितने डिबेंचर्स है? 100 डिबेंचर्स 100 रुपए के हैं जो 5 साल के लिए लिए मैंने. उसके ऊपर का ब्याज है 10%. उसके ऊपर का ब्याज कितना है? 10%. माधव ध्यान दे, उसके ऊपर ब्याज कितना हो 10% के हिसाब से? 1000. कितने साल के लिए मेरे पास? 5 साल के लिए. 5 साल के लिए 10,000 के डिबेंचर्स है जिसके ऊपर 10% के मुताबिक 1,000 रुपए का ब्याज मिलने वाला है. अब 2 साल हो गए, मैंने 2,000 रुपए का ब्याज रख लिया. अब मुझे पैसों की जरूरत है. कंपनी तो मुझे रीपेमेंट कब करेगी? 5 साल के बाद. मैं हनीशा के पास जाता हूं. हनी के बाद बहुत मनी है. हनी हैज लॉट ऑफ मनी. सो हनी सर, हनी मनी, यू डू वन थिंग, यू प्लीज टेक माय डिबेंचर्स. आई विल ट्रांसफर माय डिबेंचर्स टू यू. यू जस्ट रीपे मी द अमाउंट ऑफ 10,000. फिर वो मुझे पूछेगी मैं तुम्हें 10,000 तो दे दूंगी सर, लेकिन 10,000 क्यों दूं? तो से कि अगर आप 10,000 मुझे देते हो तो अगले 3 साल तक जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा. मैं उसको ज्यादा पैसे मांग रहा हूं क्या? नहीं. शी जस्ट हैज टू पे मी 10,000. अगर उसे लगता है कि इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट रिसीव करने की उसकी इच्छा है, इफ शी वांट्स टू अर्न इंटरेस्ट, शी विल श्योरली गिव मी 10,000. आई विल ट्रांसफर माय डिबेंचर्स टू हनीशा एंड आफ्टर हनीशा becomes the new debenture holder, हनी को मनी मिलेगा in the form of interest for the balance 3 years. For the balance 3 years. Are you getting my point? So debentures can also be transferred. Debentures can also be transferred. But what is market value? Now tell me, face value, issue value, market value, debenture की क्या है? Same. It is same. मैं बोलूं मार्केट में बहुत डिमांड है अपने कंपनी की. हनीशा एक काम करो ना, 200 रुपए में डिबेंचर खरीदो ना. हनीशा खरीदेगी क्या? नहीं. 200 रुपए में खरीदेगी. उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? फिर 5%. समझ में आया क्या लॉजिकल का? इसीलिए इश्यू वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये तीनों भी प्रेफरेंशियल और डिबेंचर में क्या होती है? सेम होती है. क्या होती है? सेम होती है. हाँ या ना? There is little bit fluctuation in the value of the preference shares which are participating, क्योंकि उनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं. 100 रुपए का होता है 120 रुपए तक मैक्स. दैट इज ऑल वी हैव इन टुडेस लेक्चर. सी यू गाइस टुमारो ऑन मंडे. टाटा, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. भाई साहब सुन